वेलकम टू AOC क्लासेस। AOC क्लासेस ਦੇ मास्टर कैडर मैथ ਲਈ अपना नैक्सट टॉपिक अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमैट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमैट्री ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक है जी, ट्रिग्नोमैट्री राइट। ट्रिग्नोमैट्री टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ आप ਅੱਜ ਗੱਲ कर रहे हैं फर्स्टली ट्रिग्नोमैट्री ਦਾ एक्चुअल मतलब है कि देखो जी, ਜਿਹੜਾ ट्रिग्नोमैट्री वर्ड है ये ना ग्रीक लैंग्वेज तो आया है। ठीक है जी, और ग्रीक लैंग्वेज तो जोड़ा आया है उनकी जी फॉर्मेशन है दैट इज़ आ ट्रिग्नॉन प्लस मैट्री। ठीक है, मैट्रॉन तो निकलिया हुआ है। इनका मतलब की है जी, इनका मतलब होंदा है ट्रायंगल और इनका मतलब है अपने को मैजरमेंट। ठीक है, ट्रायंगल की मैजरमेंट की आप प्रॉपरली गल करते हैं जी बेस्ड है अपने को ट्रिग्नोमैट्री के उपर। इहदे डिफरेंट तरह के क्वार्टल्स है। ठीक है, डिफरेंट तरह दी रेशोज़ है। ठीक है, आप उन्होंने बारे थोड़ी डिटेल गल करनी है। उस तो पहले एक एंगल बारे थोड़ी जी गल करनी है। एंगल क्योंकि इनकी जी मैजरमेंट है एंगलों के थ्रू है। ठीक है, तो एंगल जी अपने को फॉर्मेशन है, वन इज़ डिग्री, वन इज़ ग्रेड्स एंड वन इज़ रेडियंट। ठीक है, तीन तरह की फॉर्मेशन अपने को अवेलेबल होंगी है जी। ठीक है, हुण इहदे ना एक कॉन्सैप्ट है कि है डिग्री की पहले आप गल कर रहे हैं। राइट एंगल है ना, राइट एंगल। ठीक है, एक राइट एंगल की होंदा जी 90 डिग्री होंदा, आप सुने ना 90 डिग्री। ठीक है, हुण जिहड़ा 90 डिग्री है, पहले देखो एक डिग्री है ना जी वो अपने को 60 मिनट के इक्वल होंदी है, जिन्हों आप एस सिंबल दे विच भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक मिनट की अगर आप गल करिए देयर विल बी आ 60 सैकेंड। इट मीनस 60 सैकेंड जिहड़ा है अपने को आ वाली फॉर्मेशन जिहड़ी है वो बन जाती है। ठीक है जी, मीनस टू से अगर आप एंगल्स नू किसी भी फॉर्म नू चेंज करना चाहते हैं आप डिग्री की फॉर्म में, तो डिग्री मिनट और सैकेंड की फॉर्म में जी आंसर है वो अपने को आते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद आप गल की सी ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट अपने को किंदे इक्विवेलेंट होएगा जी। ग्रेडियंट की गल करिए, ग्रेड्स की गल करिए आप। ठीक है, 1 ग्रेड्स की गल करते हैं आप और वो 100 के इक्विवेलेंट जोड़ा यूज़ हो जाता है। किवें हो जाता है वो आप इत्थे गल करांगे हले। 1 ग्रेड्स इक्वल टू 100 की फॉर्म में यूज़ हो जाता है। एक अपने को है रेडियंट की फॉर्मेशन है, रेडियन है, तो रेडियंट की होंदा जी 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है, पाई रेडियंट 180 डिग्री के इक्विवेलेंट जोड़ा हो जाता है। ठीक है, किवें है इनू आप थोड़ा डिटेल गल करते हैं। ऑलरेडी ये गल जी क्लीयर हो जाएगी तुहानू। देखो जी की कॉन्सैप्ट है, पाई रेडियन राइट 180 डिग्री और 200 ग्रेड या ग्रेडियंट्स जो तुसी वर्ड यूज़ करते हो उनके कोल। मान लो मैं एक रेडियन की वैल्यू इतों कढ़ना चाहना डिग्री की फॉर्म में, तो की होएगा 180 बटा पाई का कॉन्सैप्ट है जोड़ा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सपोज इतों मैं एक डिग्री की गल करना चाहना तो पाई बटा 180 रेडियन की फॉर्मेशन अपना आंसर है जोड़ा वो आ जाएगा। क्लीयर होगी गल। उस तो बाद सपोज आप इन्हों दोनों की ब्लॉकिंग देखते हैं। फर्स्टली मैं इन्हों दोनों की ब्लॉकिंग देखिए, दैन इन्हों दोनों की ब्लॉकिंग 180 डिग्री है। अगर 200 ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट है तो एक डिग्री किंदे इक्विवेलेंट होएगा 200 बटा 180, जिन्हों तुसी 100/90 का कॉन्सैप्ट कह सकते हो, या किधरे किधरे इनू 10/9 ग्रेड्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और सेम केस अगर एक ग्रेडियंट की गल कर रहा मैं 180 बटा 200 का कॉन्सैप्ट है, यानी कि 9/10 का कॉन्सैप्ट अपने को आ वाला हो जाता है। ठीक है, इस तो बाद आप गल कर रहे हैं पाई रेडियंट की गल कर रहे हैं आप। पाई रेडियंट 200 ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट की गल कर रहे हैं, तो एक रेडियन की जी वैल्यू होएगी अपने को 200/पाई की फॉर्मेशन है। ठीक, और अगर इत्थे मैं एक ग्रेडियंट की गल कर रहे हैं दैन 200 पाई/200 का कॉन्सैप्ट है जोड़ा यूज़ हो जाएगा। ठीक है,
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਬਸਟੇਨ ਐਟ ਸੈਂਟਰ, ਸਬਸਟੇਨਡ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ, ਆਫ ਆ ਸਰਕਲ ਬਾਏ, ਆਫ ਆ ਸਰਕਲ ਬਾਏ ਐਨ ਆਰਕ whose length is, whose length is equal to the radius of a circle, radius of a circle। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਬਸਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆਫ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨਸ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਨ ਐਨ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੇਨ, ਇਨ ਐਨ ਐਂਗਲ ਸਬਸਟੇਨਡ, ठीक है। कोई एंगल है जेडे अपने सबसटेन हो रहे हैं जी बाय एन आर्क, बाय एन आर्क किसी एक आर्क के द्वारा एंगल हो रहा है ऑफ आ सर्कल, सेंटर ऑफ आ सर्कल, सेंटर ऑफ आ सर्कल, ठीक है। उनका जेड़ा अपना कॉन्सैप्ट है जेड़ा यूज होएगा आर्क बटा रेडियन होंदा जी, आर्क बटा रेडियन का कॉन्सैप्ट है जोड़ा वो होंगे। सो थीटा की जी वैल्यू होएगी एल अपॉन आर की फॉर्मेशन होएगी। वट इज़ एल? एल इज़ आ लेंथ होगी अपने को, ठीक है, और आर है जोड़ा अपने को कॉन्सैप्ट जे इहदे आप मूव करते हैं थीटा आर की वैल्यू एल के इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा अपॉन एल है जोड़ा वो अपना 1/r का कॉन्सैप्ट हो गया ना। सो आर की वैल्यू एल अपॉन थीटा की फॉर्मेशन भी लिखी जा सकती है, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल? एनी तक होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। हुण इहदे च है कि आपां एक एंगल नूं आपां चेंज करना चाहते हैं किसी एक फॉर्म दे विच। पहले मैं उनके बारे डिस्कस थोड़ा कर रहा जी। देखो हुणे हुणे आपां गल कीती कि एंगल्स नूं आपां चेंज जिवें करते हैं उनका अपना की कॉन्सैप्ट रहिंदा है। तो उनका कॉन्सैप्ट एक ही तुहानूं याद कराया, मैं की याद कराया, पाई रेडियन 180 डिग्री और 200 ग्रेडियन, ठीक है जी। ये चीज़ां मैं तुहानूं क्लीयर कर दी है। हुण मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 25 डिग्री है एंड आई वॉन्ट टू चेंज इनटू द रेडियन। रेडियन इनू मैं चेंज करना चाहना तो किवें चेंज करांगा? देखो डिग्री आ रही, रेडियंट आ रहा, तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया? पाई बटा 180 रेडियन का कॉन्सैप्ट है जोड़ा यूज़ हो जाएगा। सो इत्थे मैं पाई बटा 180 का कॉन्सैप्ट यूज़ करदा। हुण देखो ये 5 के टेबल ते कट रहा है, 5 के टेबल ते कट रहा है तो आ हो जाएगा अपने को 3 दैन 6 36 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5 पाई बाय 36 रेडियन इज़ योर आंसर। ये की है? जदों अपने को एक फॉर्म जी है वो डिग्री की फॉर्म में दी हुई है और उन्होंने असी चेंज करना चाहते हैं रेडियन की फॉर्म में, तो उस केस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद सपोज इहदे अपने को दी हुई है कोई फॉर्मेशन है जी है जी अपने को दी हुई है जी किसी होर फॉर्म में, और उन्होंने आप चेंज फाइंड द डिग्री। मैं कहना मैं डिग्री की फॉर्म में किसी चीज़ को चेंज करना चाहना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 11/16, चलो 11/16 दी फॉर्मेशन अगर इनू आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किवें आप यूज़ करांगे उनकी गल थोड़ी करते हैं। पाई/16 है, सॉरी पाई/16 आ रेडियंट दिता होया और इनू मैं चेंज करना चाहना जी डिग्री दे विच, ठीक है।
ਪਾਈ ਬਾਈ 16 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 180 ਬਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 180 ਬਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, दैट इज़ 4 तो बाद इत्थे आ जाएगा 4, 16 हो गया 2 5 45 बाय 4 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 45 ਬਾਈ 4 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ 45 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਰ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 11 ਬਾਈ 16 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 ਬਾਈ ਪਾਈ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ 180 ਬਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਰਿਹਾ 4 16 ਹੈ 2 5 5 45 ਹੈ। 45 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 45 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 11 ਹੈ, ਆ 45 ਹੈ, ਆ 4 ਹੈ, ਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ 22/7 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਖਦਾ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7 3 5 हाँ हो गया 28 और 3 315/8 आ कॉन्सैप्ट आ रहा अपने को। इस कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंगली जो मैं सोल्व कर रहा 8 ਨੂੰ 315 ਦੇ ਨਾਲ सोल्व कर रहा जी। 24 है अपने को, 24 7 5 9 ਤੇ चलाया 72, चेक करो जी 39 डिग्री कंप्लीट होगी। हुण अपने को की है जी 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3 की इत्थे हुण डिग्री है, और क्योंकि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 3 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 180 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 180 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 8 ਦੇ ਨਾਲ, 8 2 ਜਾਂ 16 ਹੈ ਜੀ, 2 ਹੈ 0 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ठीक है, 0 है, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2 ਦਾ 16 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, मीनस टू से 22 मिनट अपने को आ कॉन्सैप्ट आ गया। हुण देखो 4 मिनट बच रहे अपने को, अगर ये 4 मिनट बच रहे हैं, 4 ਨੂੰ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 240 ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 240 ਤੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 24, ठीक है, मीनस टू से 30 सेकेंड, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। यानी कि जो अपने को कोई भी फॉर्म रेडियन की फॉर्म में गिवन है और उन्होंने तुसी डिग्री की फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो उनका पैटर्न जो अपने को यही रहेगा, ठीक है। 180 बाई पाई का कॉन्सैप्ट है, उस कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंगली उनकी जड़ियाँ वैल्यूज़ आनियाँ उन्होंने आप चेंज करांगे। क्लीयर है जी गल, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट कॉन्सैप्ट है अपने को कि अगर अपने को किसी होर फॉर्म में चेंज करना होवे या डिफरेंट तीनों अलग अलग तरह के अपने को एंगल्स दिते होने उनके एंगल आप फाइंड आउट करना होवे तो किवें कर सकते हैं, उनकी अपने को गल है। मान लो 4 रेडियंट है अपने को, रेडियन मैं डिग्री चेंज करना चाहना तो पाई रेडियन राइट 180 डिग्री है, राइट 180 डिग्री है, तो एक रेडियन की 4 रेडियन की आप वैल्यू पता करनी है, एक रेडियन की अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बाई पाई है, राइट। तो इतने 4 की गल है, सो 180 बाई पाई का कॉन्सैप्ट इतने यूज़ कर लाँगे। इनू अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व कर लो जी, इनू 22/7 का कॉन्सैप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। 11 वाला कॉन्सैप्ट है 90 है जी, 360 × 7 है और 11 है, सोल्व करोगे सेम केस अपने को आंसर जोड़ा वो आ जाएगा। क्लीयर है जी। यानी कि ये कॉन्सैप्ट सी जो आप एक नू दूसरे दे विच चेंज करते हैं तो अपने जोड़े कॉन्सैप्ट आते हैं वो वाले। हुण नैक्सट आप गल कर रहे हैं जी क्वार्टल्स। देखो जी अपने को ऑलरेडी तुहानू क्लीयर है कि 4 क्वार्टल्स आर देयर, ठीक है, जिंदे आप डिफरेंट एक्स और वाई की कॉन्सैप्शन की गल कर चुके हैं।
पर क्योंकि हुण ट्रिगनोमैट्री है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिफरेंट टाइप ਦੇ एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ यूज़ ਹੋਣਗੇ ठीक है और ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ चेक करते हैं दैट इज़ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस वाई है और माइनस एक्स है ठीक है। ਹੁਣ देखो 4 क्वार्टल्स आर देयर जिंदे बारे ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ पता है कि अगर पॉजिटिव ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਂਦਾ है नैगेटिव पॉजिटिव ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਂਦਾ है पॉजिटिव नैगेटिव ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਂਦਾ और नैगेटिव और पॉजिटिव ਦਾ सॉरी पॉजिटिव और नैगेटिव का सिंबल इत्थे आंदा है इत्थे दोनों नैगेटिव के सिंबल आते हैं ये ऑलरेडी आपां गल्लां कर चुके हैं ऑलरेडी क्वार्टल्स के विच यानी कि 3 टाइप्स ऑफ अ क्वार्टल्स आर देयर बट स्टिल हुण इत्थे आपां की चीज़ देखनी है क्योंकि एंगल के बेस पर आपां गल कर रहे हैं जदों आपां एंगल के बेस पर गल कर रहे हैं हियर वी आर सम सिंबल्स दैट इज़ साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा इन्हां नाल रिलेटेड कुछ कॉन्सैप्ट्स है अपने जिहड़े इहदे विच मूव करवावांगे आपां हुण इहदे देखो चल चीज़ां देख लैंदे आपां जिहड़ा साइन थीटा है अपने कोल उन्हां दियां रेशियोज़ किवें बनदियां जिहड़ा कोटेंजेंट है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट सीकेंट है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कोस एंड कोसीकेंट है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन ठीक है। हुण इहदे विच अपने कोल की है कि अपने कोल जिहड़ी ए वाली कॉन्सैप्ट है ये इनिशियल लाइन है राइट इनिशियल लाइन दैट इज़ अ 0 डिग्री एंगल हाँ 0 डिग्री एंगल है इत्थे अपने कोल किन्ना है जी 90 डिग्री का एंगल है जिहड़ा वो अपने कोल मूव कर रहा है दैन 180 दा जी दैन 270 दा उस फॉर्म में अगर अगे आपां गल करते पे हैं तो 270 की फॉर्म में दैन 360 की फॉर्म में हुण इत्थे एंगल किवें चेंज होंदे आपां उहदे बारे थोड़ी डिस्कशन जिहड़ी है वो करनी है ठीक है वो आपां करते हैं तो फर्स्टली पहले आपां नूं इहदियां आइडेंटिटीज़ बारे क्लीयर होना चाहिए ठीक है। हुण इहदियां आइडेंटिटीज़ देखो 3 आइडेंटिटीज़ है वन इज़ अ साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1 है ठीक है। एक अपने कोल है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा जी और 1 इज़ 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू कोसीकेंट स्केयर थीटा है जी। हुण इहदे अकॉर्डिंगली अगर इत्थों आपां कोई भी वैल्यू कढ़ना चाहते हैं मीनस साइन थीटा की वैल्यू कढ़ना चाहते हैं साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा इत्थे कह सकते हैं राइट। अगर सपोज इत्थों कोस स्केयर की वैल्यू कढ़ना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इत्थे यूज़ किया जा सकता है ठीक है जी। सेम टेंजेंट वास्ते है टेंजेंट स्केयर का अगर कॉन्सैप्ट आपां यूज़ करना है इत्थे तो सीकेंट स्केयर थीटा -1 का कॉन्सैप्ट है ठीक है। और अगर आपां देखिए कि सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा है वो अपने कोल 1 हो सकता है जी ठीक है। एक अपने कोल कॉन्सैप्ट आ वाला है जी तो इहदे अकॉर्डिंगली अगर देखिए तो कोटेंजेंट स्केयर थीटा कोसीकेंट स्केयर थीटा -1 का कॉन्सैप्ट है ठीक है जी। और कोसीकेंट स्केयर थीटा दे विचों कोटेंजेंट स्केयर थीटा आप माइनस कर दिए तो अपने कोल 1 का कॉन्सैप्ट है जिहड़ा वो बन जाता है जी ठीक है। क्लीयर आ वाले कुछ बेसिक फंडाइज है या फार्मूले है जिहड़े आपां कह सकते हैं। इस तो इलावा कुछ फार्मूलाज है जिवें आपां यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा की हुंदा सी साइन थीटा बाय कोस थीटा रेशियो फॉर्मेशन जिहड़े आपां यूज़ करते सी। कोसीकेंट थीटा है जी कोसीकेंट थीटा साइन दा रेसिप्रोकल है आपां पहले ही गल कर चुके हैं। सीकेंड है कोस का रेसिप्रोकल है और कोटेंजेंट है जिहड़ा वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। देखो टेंजेंट का जिहड़ा फार्मूला ऑलरेडी आपां लिख चुके हैं साइन अपॉन कोस क्योंकि उनका रेसिप्रोकल है सो इत्थे कोस अपॉन साइन का कॉन्सैप्ट है जिहड़ा वो यूज़ हो जाएगा ठीक है। तो कुछ बेसिक फार्मूला सीगे जिहड़े आपां यूज़ करते हैं किसी ऑपरेशन नूं यूज़ करने वास्ते या इन्हां दे जिहड़े डिफरेंट क्वेश्चनस है उन्होंने आपां सॉल्व करते हैं। दैन इहदे च गल आंदी है इहदे च जिहड़े डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनते हैं ठीक है उन्हां बारे क्वार्टल्स बारे हुण आपां डिटेल च गल करांगे कि डिफरेंट जिहड़े फार्मूलाज है उन्होंने आपां किवें सॉल्व करते हैं। देखो जी अपने कोल एक कॉन्सैप्ट है क्वार्टल है 4 क्वार्टल्स अपने कोल अवेलेबल है जी ठीक है। एक फार्मूला आप यूज़ करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ठीक है जी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वट इज़ ए मीनस ऑल आर पॉजिटिव इत्थे अपने को सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वार्टल दे विच। सैकेंड क्वार्टल दे विच साइन थीटा एंड द फैमिली मैंबर दैट इज़ अ कोसीकेंट थीटा आर द पॉजिटिव बाकी जड़ियाँ होंगियां अपने को नैगेटिव होंगियां। इहदे की होना है टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा जिहड़ा वो अपने को पॉजिटिव होएगा बाकी सारियां नैगेटिव होंगियां।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਟਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਆਟਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। ये कुछ फार्मूलेज आप इत्थे यूज़ करते हैं। देखो जी इहदे फर्स्ट क्वार्टर अगर मैं गल कर रहा 90 माइनस थीटा, देखो जी 90 चो थीटा माइनस हो रहा है, यानी कि आ किहड़े क्वार्टर आ रही है, फर्स्ट क्वार्टर दे विच वैल्यू जिहड़ी यूज़ हो रही है। और अगर अपने कोल फर्स्ट क्वार्टर दे विच वैल्यू यूज़ हो रही है, इत्थे सारे पॉजिटिव है। एक होर चीज़ है कि 90 और 270 ते वैल्यू चेंज होंदी है जी, ठीक है, 180 और 360 ते वैल्यू चेंज नहीं होंदी, ठीक है, याद रखने का तरीका 90 माइनस थीटा है। फर्स्ट क्वार्टर की गल करें साइन चेंज इंटू कोस थीटा, कोस चेंज इंटू साइन थीटा, टेंजेंट कोटेंजेंट एच कोटेंजेंट टेंजेंट एच, सीकेंड कोसीकेंड एच और कोसीकेंड सीकेंड एच। यानी तक होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। दैन अपने कोल की है क्वार्टल चेंज हो जाता है 90 प्लस थीटा, जो 90 तो मूव कर गया तो सैकेंड क्वार्टल जो मूविंग होगी होंगी। और अगर सैकेंड क्वार्टल मूविंग होगी तो इत्थे आपां नूं पता ही है कि साइन थीटा और कोसीकेंट थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा और कोसीकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे की अपने कोल नैगेटिव है। सो इत्थे आपां अगर भी चेंज करते हैं, सो इत्थे आ जाता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा एंड वन इज सीकेंट थीटा। क्यों चेंज नहीं होए हुण तुहानूं रीजन है जिहड़ा क्लीयर हो गया होपफुली की है, क्योंकि सैकेंड क्वार्टर मूव कर गया और सैकेंड क्वार्टर सिर्फ साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव होंदा है। कुछ कईयां दा ये डाउट होंदा है कि वैल्यू तो आ है साइन और कोसीकेंट वाली, ये चेंज होने तो बाद आई है, पर आपां अल्टीमेट पहले की गल कर रहे हैं। दैन साइन एंड कोसीकेंट जिहड़े अपने कोल पॉजिटिव होंदे है, ठीक है। दैन आप गल कर रहे हैं 180 माइनस थीटा की गल कर रहे हैं इत्थे, ठीक है। और अगर 180 माइनस थीटा की गल है, देखो 180 आ वाली स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि सैकेंड क्वार्टर ही रही है। और अगर अपने को सैकेंड क्वार्टर है तो ऑलरेडी गल की है साइन एंड कोसीकेंट है जोड़े पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नैगेटिव हो जाएंगे। और नैगेटिव कंडीशन भी ये है कि 180 ते अपनी वैल्यू चेंज भी नहीं होएगी, और अगर चेंज नहीं होएगी तो उत्थे आपां दी वैल्यू जिहड़ी है यूज़ कर सकते हैं। सिंस आप कह सकते हैं जी साइन थीटा, ठीक है, इत्थे आप कह रहे हैं साइन थीटा है जी, ठीक है, साइन थीटा तो बाद साइन थीटा, ओके। दैन इट विल बी अ माइनस कोस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा एंड वन इज कोसीकेंट थीटा। क्लीयर है, यानी कि 180 ते इनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर 180 प्लस थीटा आ जाता है तो ये अपने को किहड़े क्वार्टर मूव कर जाती है जी, थर्ड क्वार्टर दे विच मूव कर जाती है। और थर्ड क्वार्टर के अकॉर्डिंगली तुसी चैक करो दैट इज़ अ टेंजेंट और कोटेंजेंट जिहड़े पॉजिटिव है, बाकी सारे अपने को नैगेटिव है। 180 ते वैल्यू तो चेंज होनी नहीं, सो माइनस साइन है माइनस कोस है, टेंजेंट और कोटेंजेंट सेम रहेंगे, सो टेंजेंट एंड कोटेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारिया वैल्यू अपने को की आ जाएगी जी नैगेटिव सेंस आ जाएगी। क्लीयर है गल, ठीक है। दैन आप गल कर रहे हैं जी 270 माइनस थीटा, ये भी अपने को थर्ड क्वार्टर ही है, और थर्ड क्वार्टर है क्योंकि 270 ते वैल्यू चेंज होंदी है, सो साइन चेंज इंटू कोस एंड कोस ए चेंज इंटू साइन। टेंजेंट टेंजेंट है जो चेंज होएगा, कोटेंजेंट है कोटेंजेंट टेंजेंट है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, इस करके आप पॉजिटिव रखा है, ठीक है। इहदे विच अगर आप वैल्यू लै रहे हैं इत्थे तो अपने को माइनस द कोसीकेंड है दैन माइनस द सीकेंड है। क्लीयर। दैन 270 प्लस थीटा की अगर मैं गल कर रहा दैट इज़ द फोर्थ क्वार्टर, 270 नूं भी ब्रेक कर गई, यानी कि फोर्थ क्वार्टर आ गई तो कोस वाली गल आ जाएगी। सो इत्थे अगर आप गल करते हैं तो इत्थे भी वैल्यू अपनी चेंज होएगी, साइन है जोड़ा कोस के विच चेंज होगा, ठीक है जी, नैगेटिव फॉर्म में है, कोस अपने को साइन चेंज हो जाऊगा, ठीक है। नैक्सट टेंजेंट कोटेंजेंट चेंज हो जाऊगा, कोटेंजेंट टेंजेंट चेंज हो जाऊगा, ठीक है। सीकेंड कोसीकेंड चेंज हो जाऊगा, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, और कोसीकेंड है जोड़ा वो सीकेंड चेंज हो जाऊगा और नैगेटिव रहेगा। क्लीयर है गल। दैन अपने को गल आती है 360 माइनस थीटा है, तो केड़ा क्वार्टर है अपने को फोर्थ क्वार्टर ही है,
और फोर्थ क्वार्टर क्योंकि 360 ਤੇ वैल्यू चेंज नहीं होएगी सिंस आप इत्थे लिख सकते हैं जी माइनस साइन थीटा है जी कोस थीटा है जी, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर कोस और सीकेंड पॉजिटिव है। टेंजेंट है तो टेंजेंट वाली जी वैल्यू अपने को एज सच माइनस टेंजेंट रह जाएगी, माइनस का कोटेंजेंट रह जाएगी, सीकेंड वाली फॉर्मेशन है सीकेंड रह जाएगी और माइनस की कोसीकेंड है जी वो अपने को रह जाएगी, ठीक है जी। तो ये कुछ फार्मूलाज सीगे जिहड़े अपने को फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ एक कई बार यूज़ करते हैं जी साइन माइनस थीटा की फॉर्मेशन है, कोस माइनस थीटा है, टेंजेंट माइनस थीटा है, इस तरह की फॉर्मेशन यूज़ करते हैं क्योंकि देखो 0 और 360 ते वैल्यू सेम हो जाती है। सो उस केस अपनी वैल्यू जी सेम रहेगी। तो इतने आप ये लिख सकते हैं कि अपने को माइनस साइन थीटा आ जाता है, अपने को कोस थीटा आ जाता है, अपने को माइनस टेंजेंट थीटा, यानी कि आही वाला ऑब्जेक्ट जो सेम यूज़ हो जाऊगा। एक लास्ट इहदे है जो आप यूज़ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होए तुसी लै सकते हो। इत्थे एक कॉन्सैप्ट थोड़ा मैं दसदा, जो आप देखो 360 प्लस थीटा यूज़ कर लें, जिमें देखो साइन 360 प्लस थीटा का कॉन्सैप्ट आप यूज़ कर लें, कोस है 360 प्लस थीटा, तो किहड़े क्वार्टर ये वैल्यू जी वो मूव हो रही है तुसी देख रहे हो जी फर्स्ट क्वार्टर वापस आ जाएगी। और फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू तुहानूं पता ही है कि सारियां वैल्यू पॉजिटिव होंदियां, और एक कंडीशन होर है कि 360 ते इहदी वैल्यू जी वो चेंज भी नहीं होंदी। सो एजना केसिस दे विच आपां ये गल कह सकते हैं कि अगर वैल्यू इहदी चेंज नहीं हो रही तो इहदी डायरैक्टली वैल्यू अपने कोल उही फॉर्म में रह जाएगी। सो साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट टेंजेंट की फॉर्म में रह जाएगा, कोटेंजेंट कोटेंजेंट की फॉर्म में रह जाएगा, सीकेंड सीकेंड की फॉर्म में रह जाएगा और कोसीकेंड कोसीकेंड की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। एक अद्धी इनकी एग्जाम्पल क्लीयर कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू पता करना चाहना टेंजेंट फॉर एग्जाम्पल 690 की वैल्यू मैं पता करना चाहना, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली अगर मैं देख रहा इतने तो देखो जी टेंजेंट की जी वैल्यू हैगी है 690 की, टेंजेंट 360 है प्लस 330 है, क्योंकि ये की है फर्स्ट क्वार्टर मूव कर गया वापस, तो इनके अकॉर्डिंगली अपने को टेंजेंट 330 की वैल्यू ही आएगी हले। फिर इनू आप चेंज कर सकते हैं 360 माइनस थीटा ना, हुण इनके अकॉर्डिंगली देखो 360 माइनस थीटा टेंजेंट जो है वो माइनस टेंजेंट थीटा हो जाता है माइनस टेंजेंट 30, और इनकी जी वैल्यू है इतों अपने को मूव हो जाएगी। वो आप वैल्यूज़ बारे आप डिस्कस करांगे अगले लैक्चर्स के विच जो तुहानूं वो चीज़ां क्लीयर हो जाएंगी, ठीक है जी। सफिशेंट है, ओके जी।